धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, मैंने 8 बजे का समय आप लोगों को दिया था। मैं नियत समय पर उपस्थित हो गया हूँ और हमारे माननीय कर्नल साहब समय से पहले आ जाते हैं हर बार। ये परमात्मा की असीम अनुकंपा है, क्योंकि ये समय के बड़े पाबंद हैं और पूरी जवानी उसी में आपने लगाई है। इस बात का फख्र है हमें भी कि ऐसे एक राष्ट्रवादी जो भारत माँ के लिए जीवन समर्पित किया हुआ है, ऐसे एक महान पुरुष हमारे साथ हमारे चैनल में उपस्थित होते हैं। केवल मेरी एक आवाज़ से मैं जितना भी धन्यवाद करूं उतना ही कम और थोड़ा। माननीय कर्नल साहब का कि ऐसे ही जोगिंदर सैनी जी क्या लिख रहे हैं? नमस्ते पंडित जी। जोगिंदर सैनी चंडीगढ़ से। अच्छा, चंडीगढ़ से बहुत बहुत धन्यवाद है सैनी जी। आपने प्रणाम पंडित जी फ्रॉम उड़ीसा, बहुत बहुत धन्यवाद है। चित्र आपने बड़ा अच्छा चुना भाई साहब, चित्र आपने बड़ा अच्छा चुना है। अब देखिए इस चित्र में क्या खूबी है, इसी चीज को हिंदू कहलाने वालों ने जानने का प्रयास नहीं किया कि ये चित्र और प्रद्युम्न के चित्र को देखिए, दोनों चित्र में अंतर नहीं है, लेकिन इस चित्र में मोर के पंख लगे हैं ताकि माता रुक्मणी जान जाएं कि कौन मेरे पुत्र हैं और कौन मेरे पति हैं। तो ऐसे चरित्रवान योगेश्वर कृष्ण को जब आप लोग नचनिया बना देते हैं तो बड़ा दुख होता है। सोहनवीर जी नमस्ते, आप सभी को नमस्ते। मैं सोहनवीर आर्य आपका अभिनंदन करता हूँ। नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद है सोहनवीर जी। ये मेरठ से जुड़े हैं कर्नल साहब। जी 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 जी। गोमान जी क्या लिख रहे हैं? नमस्ते पंडित जी। महेंद्र पाल आर्य जी नमस्ते कर्नल साहब। नमस्ते नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोग भी अपना समय निकालते हैं हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, हमारे विचारों को सुनने के लिए और विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भी आप लोगों का प्रयास रहता है। माननीय कर्नल साहब भी इसी प्रयास में अपने सैनिकों को या सैनिकों में जो एक्स सर्विसमैन हैं उन लोगों को अपने विचारों से आप सराबोर करते हैं। कई बार उनके बीच में जाकर लेक्चर देते हुए फोटो भी इन्होंने मुझे भेजा है, मैं अपने चैनल में भी लगाया हूँ। उनकी निजी 2 संगठन उन्होंने बनाया हुआ है। हाँ चंचल जी नमस्ते नमस्ते। माननीय पाटिल साहब ये हाँ ये वही चंचल जी हैं, इनका वीडियो मैं एक दिन लगाया था। एक क्लिप और है तो उसमें बात स्पष्ट ना होने के कारण मैं नहीं लगाया, आप लोगों को पहुंचा दूंगा। मैंने देखा हुआ है उनकी ये क्लिप, हमने देखी हुई है पिछले 15 दिन पहले। आज फेसबुक में फिर एक मौलाना से कुरान को अल्लाह का कलाम साबित करेंगे ऐसा कहा, टाइम दिया है, आपको कॉल करेंगे वो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है चंचल बाबू, आप अपने नाम से स्वदेशी लगा रखे हैं और ऐसे ही स्वदेश के लिए
आप तो स्वदेशी लगाए हैं, लेकिन ऐसे स्वदेश के लिए माननीय कर्नल साहब का जीवन समर्पित है। ये बड़ी मेहरबानी है आप लोगों की कृपा दृष्टि। सीमा बेटी क्या लिख रही है? सादर नमस्ते जी माननीय कर्नल साहब। सुरेश पाटिल जी, देखिए ये बेटी सीमा है जो दिल्ली में रहती हैं और पति पत्नी दोनों ही सोशल वर्कर हैं। शारीरिक चर्चा करते और कराते हैं, लोगों को स्वस्थ रहने का तरीका बताते हैं। मुरली पाटीदार जी क्या? देखिए ये महाराष्ट्र से है आपके पाटीदार साहब। पंडित जी, वेदों में ब्रह्मचर्य का वर्णन है? जी हाँ है, इसके बारे में जानकारी देवें। वो मेरा वीडियो लगा हुआ है, आप चैनल में देख सकते हैं। वेद में ही सारा उपदेश है, तो वेद को जानना, वेद को पढ़ना, वेद को समझना, ये परम कर्तव्य है हमारा और आपका। और सही अर्थों में वेद के तरफ लौटने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने भी हमें उपदेश दिया है। दुर्भाग्य हमारा और आपका है कि हमने वेदों की तरफ लौटने के बजाय वेदों को ही लौटा दिया, यानी वेद को ही लौटा दिया। इससे मामला बिगड़ा है। इंडियन हिस्टोरी क्या लिख रहे हैं? नमस्ते पंडित जी, ध्यान आर्य गुजरात से। अच्छा माननीय पाटिल साहब, देखिए ये ध्यान आर्य हैं गुजरात से। अभी इनका फोन आया था, वार्ता हुई और इन्होंने गीता के बारे में अभी पूछा कि इनकी लिखी हुई गीता, वो तो गीता को गुजराती भाषा में वो तब्दील करना चाह रहे हैं, जो हिंदी से गुजराती में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, और आप इस काम को करिए जिससे गुजराती भाषा भाषी को सच्चाई का पता लगे। निशांत कुमार, सभी को सादर नमस्ते जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद है। परमपिता परमात्मा की ऐसी अनुकंपा है कि आप लोगों का सहृदयता इसी तरीके से बनी रहे। लेकिन जो विषय मैं आज दिया हूं उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लूं, फिर आप लोगों से वार्ता करूंगा। आज का विषय मैं ये दिया हूं कि वर्तमान भारतवर्ष में जो उथल पुथल मची हुई है, जो उथल पुथल मचा रहे हैं लोग, ये कहां तक सही है। मैंने कल आप लोगों को एक लेख लिख करके दिया था कि ये इन लोगों की कमजोरी है, मुस्लिम समाज वालों की नादानी है, जो समझदार कौम नहीं है और उनके नासमझी के कारण ये सारा अनर्थ हो रहा है। वाकई में ये तो अपने आप में डिंग हाँकते हैं, हम इतने हैं, हम उस ये हैं, हम वो है, दुनिया भर की बकवास करते हैं, लेकिन अकल से पैदल है। सही अर्थों में ये अकलमंद होते तो आज धरती मानव के खून से क्यों रंगते और रंगाते। कल दिल्ली में जो हुआ है, जो हृदय विदारक घटना है, दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो हनुमान जयंती का जुलूस लेकर के लोग जा रहे थे, उन पर पथराव किया गया, पेट्रोल बम फेंका गया, एक पुलिस वाले भी घायल हुए, आदि आदि। पुलिस वाले जो घायल हुए हैं, अब वो किस तरीके से हुआ है ये कोई चैनल वाला भी साफ स्पष्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो खैर कैसा भी हो, लेकिन दंगा हुआ है ये तयशुदा बात है। तो जब कोई जुलूस लेकर के जा रहे हैं तो लोगों को तकलीफ क्यों हुई, और तकलीफ हुई तभी आप उन पर पथराव करें। जब आप लोगों ने पथराव किया तो ये बात सामने आ गई कि आप लोगों को ये हनुमान जयंती का जुलूस पसंद नहीं है। तो जब हनुमान जयंती का जुलूस पसंद नहीं है तो फिर आप लोग मुहर्रम का जुलूस जो निकालते हैं वो हिंदुओं को पसंद क्यों हो। ये बहुत
संजीदगी के साथ मैं कह रहा हूं, आप जैसे कर्मठ विद्वान को देख देख के हस्त नीचे ही मैं तैयार हूं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद है इंडियन हिस्टोरी जी। आप गुजरात से इस तरीके से काम कर रहे हैं। परमात्मा की ऐसी मनोकामना है आपको और परमात्मा शक्ति प्रदान करे। मैं परमात्मा से यही विनती करूंगा। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि हमारी वैदिक मान्यता है आत्म सर्वभूतेषु, जो कल मैं लेख लिखा उसका लब लुबाब भी यही था। आत्म सर्वभूतेषु का मतलब होता है कि अपनी आत्मा के समान सभी प्राणियों को जानना। तो जब अपनी आत्मा के समान सभी प्राणियों को हम जानेंगे तो फिर कहीं पर द्वंद्व नहीं है, कहीं पर झगड़ा नहीं है, कहीं पर विरोध नहीं है, विरोधाभास होने का कोई चांस भी नहीं है कि हम अपने लिए जैसे जिसको मानते हैं, जिस चीज को मानते हैं, वो औरों के लिए भी ऐसे मानते। अगर यह लोग मुहर्रम का जुलूस निकालना बंद करें तो फिर ये हनुमान जयंती भी बंद होगा जुलूस निकालना। तो जब आप करते हैं वो सही है और दूसरा कोई करे ये गलत है, ये मान्यता मानव की है क्या? यही मानवता का पाठ इस्लाम ने पढ़ाया है। और मैं तो दावा के साथ कहा हूं और कहता हूं कि इस्लाम में मानवता नाम की कोई चीज नहीं है। मैं तो ये मौलाना फारूक खान को जो हिंदी कुरान का हिंदी अनुवाद किया है 2004 के 1 अगस्त में, उनको मैं कहा था आर्य समाज नयावास में जब डिबेट था उनके साथ, मैंने कहा कि इस्लाम में इंसानियत की बू तक नहीं है, गंध तक नहीं है। अगर ये इंसानियत पर अमल करते होते तो ये तांडव क्यों होता? और इंसानियत वही है सभी आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना। आत्मा नाम प्रतिकूलानि परिश्याम न समाचरे, जो महाभारत की भाषा में कहा गया है। और हिंदू इस पर आस्थावान है, हिंदू इसे मानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि जब ये निकालते हैं जुलूस तो आपको तकलीफ होती है, जब ये हनुमान चालीसा पढ़ते हैं माइक में तो आपको तकलीफ होती है। और आप इस रमजान के महीने में रात को 2:30 बजे से आप चिल्ला रहे हैं, सहरी करो, उठा रहे हैं लोगों को, सहरी का समय इतना बाकी है, ये चिल्ला कर बोल रहे हैं, जबकि सारे रोजेदार नहीं होते उस मोहल्ला में। जब आप 2:30 बजे से इस तरीके से चिल्लाते हैं तो क्या किसी और को तकलीफ नहीं होती? जब आप ये जान रहे हैं और को तकलीफ होती, अगर ये जानते होते तो ये काम ही न करते। और जिन्हें इन चीज को सहन नहीं है, अगर वो हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए बोल रहे हैं मंदिर में, तो आपको क्या परेशानी है? फिर ताली तो एक हाथ से नहीं बजेगी ना। अब एक ही इस्लामिक संगठन के अध्यक्ष ने बोला, क्या बोला कि हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। भाई तुम्हें छेड़ना क्या हुआ? छेड़े तुम्हें कौन छेड़ेगा? तुम ही छेड़े हुए हो, तुम ही छेड़े हुए हो। इसलिए अब सावधान हो जाओ कि लोग तुम्हारे मुकाबला करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तैयार हुए हैं। इससे पहले कभी इस तरीके की वातावरण नहीं हुआ था। संपूर्ण भारत भर के प्रांतों में, विभिन्न प्रांतों में इसका विरोध हो रहा है, इस जुलूस को निकाला जा रहा है, या हनुमान चालीसा पढ़ने की बात की जा रही है, पढ़ रहे हैं लोग। कल राज ठाकरे जी ने पूना के अंदर में जो मंदिर है, उन मंदिर में उन्होंने पाठ किया। तो आखिर ये नौबत क्यों आई और कहां से आई? अगर आप लोग इस अमानवीय तरीका को ना अपनाते होते तो आपको जवाब देने के लिए लोग क्यों तैयार होते? तो नहला पर दहला है, प्रतिक्रिया, क्रिया का प्रतिक्रिया तो होना ही है। तो आप लोग ये क्यों समझते हैं कि जो आप लोग कर रहे हैं वो सही है, दूसरा कोई कह रहे तो वो गलत है? ये कैसा संभव होगा? ये तो मानवता नहीं है, मानवता विरुद्ध बातें हैं। जो अजान आप माइक में लगा रहे हैं, तो अजान तो लगाई जाती है नमाजियों के लिए,
एक चैनल में कोई मूर्ख कह रहा था, कबीर दास ने बोला, जो वो उसी को ही दोहरा रहा था। उस मूर्खानंद को ये मालूम नहीं, ना कबीर जैसे मूर्ख को ये पता था। कबीर ने बोला, क्या बहरा हुआ खुदाए, ताको मुल्ला बांध दे, क्या बहरा हुआ खुदाए, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए, ताको मुल्ला बांध दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। उस मूर्खानंद ने सोचा कि अल्लाह के लिए ये चिल्लाया जा रहा है, पर ये अल्लाह के लिए नहीं है, नमाजियों के लिए है। तो आप जिस मोहल्ला में अजान दे रहे हैं, माइक ऊपर को बांध करके 2-2 किलोमीटर तक आप आवाज पहुंचा रहे हैं, क्या 2 किलोमीटर दूर से लोग आपके पास नमाज पढ़ने के लिए आएंगे? 2 किलोमीटर के अंदर में और मस्जिद नहीं है? कितने बड़े अकल के दुश्मन हैं ये लोग। देखिएगा कि इसी का नाम इस्लाम है, और इस्लाम की मान्यता अगर यही है तो औरों को परेशान करना ये इस्लाम की मान्यता क्यों और कैसे हो जाएगी? जब कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरुन बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, ये कहा है कुरान में अल्लाह ने कि तुम्हारे में से अच्छे आदमी वो हैं जो लोगों को बुराई से रोके। तो बुराई करने वाले आप खुद हैं, आप बुराई से कैसे रोक रहे हैं? किसको रोक रहे हैं? क्या ये बुराई नहीं है कि 2 किलोमीटर तक आवाज पहुंचाना और दूर तक आवाज पहुंचाना, माइक ऊपर में बांध करके चारों तरफ आप चिल्लाएंगे रात के 2:30 बजे से, तो लोग परेशान नहीं होंगे? और फिर ये दावा कर रहे हैं कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम्हारे में से अच्छे वो लोग हैं जो बुराई को रोके। बुराई करने वाले बुराई को क्यों और कैसे रोकेंगे भाई? तो ये अजान जो है वह अल्लाह के लिए नहीं है। इसमें क्या क्या बोल है मैं आज बोल करके सुना रहा हूं, और इसका अर्थ भी साथ साथ बता दूंगा कि क्या बोला गया है। मैं पूरी अपनी उस अंदाज में नहीं सुनाऊंगा, केवल बोल क्या है वो मैं बोल करके सुनाऊंगा। सुर में और स्वर में नहीं बोलूंगा, क्योंकि सुर में और स्वर में बोलूंगा तो लोग सोचेंगे कि शायद मक्का का, सऊदी अरबिया, मक्के से ही ये अजान आ रही है। ऐसा नहीं होना है, ऐसा नहीं करेंगे। केवल क्या बोला जा रहा है उसको सहज भाव से मैं बताऊंगा, और हर एक बोल को 2-2 बार बोला जाता है, मैं एक एक बार बोलूंगा। पहला वाक्य है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, ये 2 बार बोले जाएंगे। अच्छा, अल्लाह अगर बड़ा है तो दूसरे को क्यों कह रहे हो? दूसरे लोगों की मान्यता है कि हनुमान बड़ा है, दूसरे लोगों की मान्यता है महादेव बड़ा है, तो फिर आप दूसरे को क्यों सुना रहे हैं कि अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है? अगर यही काम वो करें, वो अगर इसी की तरीके से मंदिर से ये चिल्लावें और आप जैसे ऊपर में माइक बांध करके ये कहें महादेव बड़ा है, महादेव बड़ा है, तो आपको सहन नहीं होना है। क्यों? ये भेद क्यों? जब आप कर रहे हैं तो दूसरे को सहन हो रहा है, और जब वो करे तो आपको सहन नहीं है। ये बदतमीजी की सिवा और क्या है? ये अमानवीय तरीका के सिवा और क्या है? यही तो अमानवीय तरीका है। आत्म सर्वभूतेषु का हनन है कि हर एक आत्मा को अपनी आत्मा के समान जानना, इसका विरोध है। तो ये काम आप कर रहे हैं, तो आप कुरान के खिलाफ काम करें और इस्लाम के दावेदार बने। दूसरा बोल आया है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देता हूं मैं नहीं है कोई अल्लाह के सिवा और, यानी उपासना के सिवा, उपासना करने के लायक एक अल्लाह है। छोटे नमाज वाली पुस्तक मस्जिद जिसमें लगा हुआ मस्जिद बना हुआ है, उस पुस्तक के साथ है बोल रहा हूँ।
इसके अंदर में जो पुस्तक है, छोटी वाली पुस्तक उसके अंदर में है। तो आप गवाही दे रहे हैं, आपको गवाही देने के लिए बोला किसने? कि गवाही देता हूं मैं, नहीं है कोई उपासना के लायक एक अल्लाह को छोड़कर। तो जब आप बोल रहे हैं कि दूसरे लोग को ये बोले, ये तो सृष्टि के आदि में वेद में ही परमपिता परमात्मा की उपासना करने को आदेश दिया हुआ है। ओम ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषम यस्य देवा यस्य छायामृतम यस्य मृतो कस्मै देवाय हविषा विधेम। वो आत्मज्ञान का दाता, शरीर आत्मा और समाज का बल का देने हारा, विद्वान लोग जिसकी उपासना करते हैं, यानी ये भी याद रखो, विद्वान लोग उसकी उपासना करते हैं, तुम लोग विद्वान नहीं हो, मूर्ख हो, जाहिल हो, इसीलिए जहालत वाला काम हो रहा है, जहालत वाला काम कर रहे हो। विद्वान लोग जिसकी उपासना करते हैं वो सबका गुरु है, राजा है और न्यायाधीश है, इसलिए सब मिलकर उसी की उपासना करने योग्य है। जब इस्लाम का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले आदि सृष्टि में वेद मुकद्दस में परमपिता परमात्मा का ये उपदेश आया है। और ये उपदेश केवल आर्य समाजियों के लिए नहीं है, केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, ये मानव मात्र के लिए है। अब मानव मात्र को चाहिए ये जानना सच्चाई कहाँ है, किन के पास है। मानव सत्यम बेशी अगर नहीं है तो ये दकियानूसी वाली बात हो रही है। इसलिए कुरान वाले जानते ही नहीं है कि किसकी उपासना करनी चाहिए। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा, सब दो दो बार बोले जाएंगे कि गवाही देता हूं मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। भाई तुमसे किसने पूछा? तुमसे किसने पूछा कि तुम बताओ मोहम्मद कौन है? अगर कोई पूछता होता तो चिल्ला चिल्ला कर बोलते मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। किसी ने पूछा नहीं, जबरदस्ती किसी के कान में ये सुनाना, ये कौन सी मानवता की बात है? कौन सी मानवता की बात है? और इस्लाम मानवता विरुद्ध है। मैं पहले भी बोला हूं, आज भी बोल रहा हूं, इस्लाम में मानवता नाम की कोई चीज नहीं है। मानवता से ये कोसों दूर है। मानवता का पाठ अगर पढ़ाया किसी ने तो वो केवल और केवल वेद में ही मानवता का पाठ पढ़ाया गया है। वेद में यही बताया, सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमान शान स्थित ये धामान दैरंत। वह परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक, सब लोगों का नाम स्थान और जन्मों को जानता है, क्योंकि वो सबका गुरु है, आचार्य है, राजा है और न्यायाधीश भी है, इसलिए उसकी उपासना करनी योग्य है। जब इस्लाम धरती पर आया नहीं था, मोहम्मद ही नहीं, मोहम्मद का 14 खानदान का जब जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले वेद मुकद्दस में परमपिता परमात्मा का ये उपदेश आया है। आदि सृष्टि में, अर्थात जब चांद और सूरज है जब से, तब से ये वेद है। इसीलिए वेद मुकद्दस में यही बताया गया, सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्व कल्पयत। ये पहले था, अभी है और आगे भी रहेगा। सूर्य चंद्रमा जब से है तब से ये वेद है। उस समय इस्लाम कहाँ था? सूर्य कब बना है? इस्लाम के दावेदार बताएं जरा कि सूर्य और चंद्रमा कब बनाए गए थे। और उसी सूर्य को कीचड़ वाला तालाब में डूबता हुआ जुल्करनैन को देखते हुए अल्लाह ने बता दिया। सूरह काफ आयत नंबर 86 खोल करके देखिए। तो इस तरीके से अमानवीय तरीका अपनाया जा रहा है और भारत भर में इस अमानवीय तरीका को अपनाते हुए मानव समाज के अंदर में वैमनस्यता पैदा किया जा रहा है, मानव समाज को बांटा जा रहा है, मानव समाज को उद्दलित किया जा रहा है, मानव समाज को परेशान किया जा रहा है और दंगा भी कर रहे हैं। ये प्रमाण, जीते जागता प्रमाण मैं दे रहा हूं। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि शाहीन बाग कांड के बाद दिल्ली में जैसा हमला हुआ था, कल भी जहांगीरपुरी में ठीक उसी तरीके से ही हमला हुआ है। पर हमला करना ये इंसान का काम है क्या? अरे वो मुसलमानों, जरा ये तो बताओ,
ये जब सूरह मायदा के आयत नंबर 32 में हवाला देकर, आयत नंबर 32 का हवाला देकर तुम लोग ये बताते हो कि एक मानव को कत्ल करना संपूर्ण मानवता की हत्या है, तो कहां गई तुम्हारी आयत? अगर तुम इस पर मानते हो, जबकि 33 नंबर में इसका उल्टा है, उसमें मानने की बात की गई है। और ये हिंदुओं को समझाने के लिए बताते हैं कि इस्लाम में तो मानवता का पाठ है, इस्लाम में तो एक मानव को मारने से सभी मानवता की हत्या बताया गया है। तो जब एक आदमी को मारने से सभी मानवता की हत्या है, तो तुम लोग जो और को मार रहे हो, शाहीन बाग वाला कांड में दिल्ली में, जब पूर्वी दिल्ली में जब कांड हुआ, तो उस समय पुलिस अफसर को मार करके नाला में डाल दिए थे कि नहीं? ये कौन लोगों ने किया था? अरे इस्लाम के दावेदार बनते हो, और इस्लाम यही है जो कट्टरता सिखाए, कट्टरवादिता को सिखाए, इसी का नाम इस्लाम है। और फिर भी ये उल्टा बोले जा रहे हैं, बके जा रहे हैं कि एक इंसान का कत्ल करना संपूर्ण मानवता की हत्या है। अरे तुम्हारा कहना सही है या जो मैं दलील दे रहा हूं वो सही है? वेद सबके लिए, मानव मात्र के लिए लिखी गई पुस्तक है। वेद में लिखा हर शब्द विज्ञान और तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है। आज सभी को वेद पढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मुरली बाबू, पाटीदार जी। अब वेदो अखिलो धर्मो मूलम बताया गया है। वेद अखिल विश्व के धर्म का मूल है, लेकिन इसी वेद को ही तो छोड़ बैठा है। ये हिंदू ही इस वेद को नहीं जाना, हिंदू ही वेद विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो इस वेद को पढ़े कौन? हिंदू का काम अगर वेद सम्मत होता, वेद को पढ़ करके करते होते, तो यहां भी काम ठीक होता। ये हिंदू ही खुद वेद को तिलांजलि दे रखा है, इसलिए सर काम हो रहा है। तो मैं यहां निवेदन कर रहा था। उसके बाद बोल है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए। अब माननीय कर्नल साहब को मैं ये बता दूं कि जब ये लोग हय्या अलस सलाह बोलते हैं, जब दूसरे को नमाज के लिए बोलते हैं कि आओ नमाज के लिए, तो सुनने वालों को कहना पड़ता ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, कि शैतान के वसवसा से मैं दूर रहूं। यानी नमाज के लिए मुझे बुलाया जा रहा है, शैतान के वसवसा हमें, शैतान हमें वसवसा न दे, हम उससे दूर रहें, आदि आदि ये शब्द बोले जाते। फिर कहा जा रहा है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी के तरफ। तो कामयाबी के तरफ केवल मुसलमान आएंगे। यानी इससे ये साफ पता लग रहा है कि इंसानियत इसके अंदर में नहीं है, वो केवल मुसलमानों को ही बुलाया जा रहा है कि आओ कामयाबी की तरफ। यानी दूसरे लोगों के लिए बात नहीं है, दूसरे लोगों की कामयाबी इस्लाम नहीं चाहता है। इस्लाम अगर दूसरे लोगों की कामयाबी चाहते होते तो केवल मुसलमानों को ये आवाज लगा करके न बोलते न बुलाते। इस तरीके से ये पूरा सही ढंग से इसको समझने का प्रयास कीजिए। इसको अगर आप लोग समझने का प्रयास करेंगे तो इस्लाम वाकई में धर्म नहीं है, इस्लाम एक संप्रदाय है जो इस्लाम को छोड़ करके किसी को फूटी आंखों से भी देखना नहीं चाहते हैं। ये बिल्कुल सामने उपस्थित हो जाएगा, इसी अजान के द्वारा ही उपस्थित हो जाएगा। ये क्या लिख रहे हैं? ऐ ईमानदारों, कुफ्फार में से जो लोग तुम्हारे आसपास के हैं उनसे लड़ो, और इस तरह लड़ना चाहिए कि वो लोग तुम में करारापन महसूस करे और जान रखे कि बेशुबहा खुदा परहेजगारों के साथ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए माने पाटिल साहब, इन्होंने कुरान की आयतों को उठा करके दिया है, और इसमें जो कुरान में जो बातें लिखी हुई है वही बात ये समझा रहे हैं, बतला रहे हैं, उठा करके दे रहे हैं, और दुनिया वालों से कह रहे हैं तो खुदा ने खुद कहा कि परहेजगारों के साथ है। खुदा मेहरबान किन पर है? परहेजगारों के साथ। परहेजगार के माने होता है बुराई से बचने वाला। लेकिन आप जितना भी बुराई से क्यों ना बचें, अल्लाह के नजर में आपको परहेजगार नहीं माना जाएगा। इससे ये अंदाजा लगा लीजिए कि इस्लाम कितना बड़ा कैंसर रोग है। मैं तो पहले भी बोला हूं
इस कैंसर रूपी रोग से मैं मुक्ति पाया हूं, औरों बहुतों को मैंने मुक्ति दिलाई है। इसीलिए यह कैंसर रूपी रोग जब तक धरती पर है तो ये तांडव मचेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक ही रास्ता है, वो रास्ता है सत्य सनातन वैदिक धर्म को अपनाना। इसीलिए मैं सत्य सनातन वैदिक धर्म की दावत दे रहा हूं कि हमारे यहाँ पर आत्म सर्वभूतेषु की बातें हैं, अपनी आत्मा के समान सबको जानने की बातें हैं। परमात्मा ने ये नहीं कहा कि मैं केवल और केवल हिंदुओं का ही, केवल और केवल आर्यों का हूं, ये परमात्मा का उपदेश नहीं है। परमात्मा पर पक्षपात का दोष लगेगा अगर परमात्मा ये कहे तो। अज़ान की बात की दुआ तो इस तरीके के मैं इस्लाम का एक एक शब्द को आप लोगों के सामने उठाकर रख रहा हूं कि इस्लाम जो कैंसर रूपी रोग है वो क्या है, क्यों है, कैसा है, वो मैं आप लोगों के सामने उजागर कर रहा हूं। इसे जरा ध्यान से सुनना और विचार करना, जो मैं बोल रहा हूं वो सही है या ये लोग जो कर रहे हैं वो सही है। वो लोग जो कर रहे हैं वो मानवता विरुद्ध है, मानवता विरोधी कार्य कर रहे हैं, तभी तो मानवता विरोधी कार्य से ही तो झगड़ा होगा। मानवता के पक्ष में अगर कोई काम करे तो उसमें झगड़ा क्यों होगा? मानव मात्र का चहुमुखी विकास जो चाहेगा, मानव मात्र का कल्याण जो चाहेगा, जो शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के लिए ऋषि व देव दयानंद ने हमारे आर्य समाज के नियम बनाए हैं, वहां पर भी बोला गया है और भी बताया गया है कि अपनी उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ये उपदेश है वेद का, वैदिक सिद्धांत और वैदिक मान्यता का। इस्लाम के मानने वालों को मैं दावत दे रहा हूं कि ये बात अगर तुम इस्लाम में कहीं दिखा पाओगे तो मैं भी इस्लाम स्वीकार कर लूंगा। इतनी बड़ी चुनौती मैं दे रहा हूं। यहां मैंने क्या बोला कि अपनी उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। कुरान में कहां है ये बातें? कुरान में तो अल्लाह ने केवल मुसलमान, मुस्लिमीन, मुस्लिमात, मोमिनीन, मोमिनात ये बात कही है। कुरान में कहां है? अभी तो कुरान की आयतों को देख रहे हैं ना, अल्लाह केवल परहेजगारों के साथ है, अल्लाह केवल मुसलमानों के साथ है। अल्लाह तो किसी और को फूटी आंखों से भी देखना नहीं चाहते। यह अल्लाह हो सकता है, लेकिन परमात्मा में यह अवगुण नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा जो हमारा ओम है उसका अर्थ सर्वरक्षक होता है, जो सबका रक्षा करने वाला है। अब वो केवल हिंदुओं की रक्षा करे, गैर हिंदुओं की रक्षा न करे तो वह परमात्मा का बनना संभव नहीं है। पर यहाँ अल्लाह वो है। अल्लाह कौन है? जो मुसलमानों की तरफदारी करे, मुसलमानों की तलवार चाटे, मुसलमानों को अपने पक्ष में करे, आदि आदि। ये इस सब तरीके से यहाँ दकियानुसी वाली बातें अल्लाह की है। संपूर्ण कुरान भरा पड़ा है। अब अजान में क्या बोला गया? फिर अल्लाहु अकबर, अल्लाह हय्य अलल फलाह के बाद फिर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई सिवा अल्लाह के। ये 4 वक्त के अजान में यही सुनाए जाते हैं। 5 वाला अजान जो है, यानी भोर में जो अजान लगाई जाती है, उसमें एक शब्द ज्यादा बोला जाता है। हय्य अलल फलाह के बाद ये बोला जाता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अर्थात नींद से उत्कृष्ट है नमाज। तो नींद से उत्कृष्ट है नमाज, ये किनको जगाएगी, किनको बोलेंगे? मुसलमानों को। तो जब मुसलमानों को आप बोलोगे, मुसलमानों के लिए है, तो हिंदुओं के कान में ये आवाज क्यों डाल रहे हो? इससे बड़ा अमानवीय तरीका और क्या हो सकता है? ये अमानवीय तरीका इस्लाम वालों का है। जब आप नींद से जगा रहे हो तो नींद से जगा रहे हो किनको? मुसलमानों को। तो फिर मुसलमानों को जगाओ, उनके घर घर में जाकर के जगाओ। दूसरे को परेशान क्यों कर रहे हो? दूसरे की नींद में खलल क्यों डाल रहे हो? मैंने तो लिखा कल कि अगर इस्लाम कौम, मुसलमान कहलाने वाले भारत के अगर ये अक्लमंद होते तो सबसे पहले जब विरोध हुआ था उसी समय ही माइक अपने आप उतार देना चाहिए था मुसलमानों को। सोनू निगम ने जब विरोध किया उस समय में मैं वीडियो बनाया, उस समय में मैं बोला। उसके बाद विरोध हुआ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उन बहन जी ने आपत्ति जताई। इसके बावजूद भी ये चिल्लाना और ये कह रहे हैं कि हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं,
मैं तो भारत सरकार से कहूंगा उसको अरेस्ट करके उसी से ही हर मस्जिद के माइक को उतरवाना चाहिए। जो PIF के जो अध्यक्ष है, जो कल उसको दूरदर्शन में भी बोला जा रहा है, सुमित अवस्थी उससे पूछ रहे थे, सुमित अवस्थी उस चैनल में, कि आपने ये बोला, तो वो बोला नहीं, मेरी भाषा को ताल मटोल करके बोला गया। तो क्या बोला गया वो भी सुनाया गया कि हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये धमकी देना, ये धमकी किसको दे रहे हैं? ये धमकी तो देना था तो अल्लाह को देते। कि अल्लाह तूने तो हमारे लिए बोला है, केवल मानव मात्र का भला तू नहीं चाहता। तो जब मुसलमानों को तुम जगाते हो, नींद से अफजल है नमाज ये कहते हो, तो मुसलमानों को एक मुसलमानों के घर में जा करके जगाओ ना। कौन मना कर रहा है, कौन रोका है? पर मुसलमानों के घर में ना जाकर, उन्हें ना जगाकर संपूर्ण दुनिया को अस्त व्यस्त कर देना, संपूर्ण दुनिया को जगाना, ये पाप नहीं तो और क्या है? ये पुण्य कहां से हो जाएगा? पुण्य होना तो संभव ही नहीं है। फिर उसके बाद देखिएगा यहां क्या बताया जा रहा है। ये तो अजान पूरी मैंने सुनाई, उसका अर्थ भी मैंने बता दिया। फिर एक बार सुना देता हूं पूरी एक साथ कि अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। और फजर के अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ये कहा गया है। तो ये सारे बोल जो हैं, एक एक शब्द, एक एक बोल केवल और केवल मुसलमानों के लिए है, इस्लाम वालों के लिए है। तो जब इस्लाम वालों के लिए है, तो फिर दूसरों को इस बोल सुना करके परेशान करना, ये मानवता विरुद्ध क्यों नहीं है? मैं चुनौती दे रहा हूं, मैं डिबेट के लिए चुनौती दे रहा हूं। आओ, इस्लाम जगत का कौन जानकार है, सामने आओ। असदुद्दीन ओवैसी बकवास कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी इस्लाम का स्कॉलर नहीं है। जो असदुद्दीन ओवैसी इस अजान का विरोध करने पर, हनुमान चालीसा पढ़ने पर उसने विरोध किया है, तो हनुमान चालीसा पढ़ने पर तुम्हें आपत्ति क्यों हो रही है? तुम जो चिल्ला करके दुनिया को, शोर मचा करके दुनिया को जगा रहे हो, ये असुविधा दुनिया को नहीं हो रही है क्या? दुनिया वालों को नहीं हो रही है क्या? दुनिया वालों को परेशानी नहीं हो रही है क्या? नमस्ते गुरुजी, ये आयतें देश के सभी नेताओं को मालूम होना चाहिए। किसी हिंदू संगठन को देश के सभी नेताओं को कुरान और साथ में आयतों के रेफरेंस भेजनी चाहिए। अब नेता क्या है? नेता तो बस अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। एक बार जो राजनीति में आ गया वो अपना 14 पीढ़ी को ले जा रहे हैं उद्धार करके। आज भाई बात भतीजा बात, ये हो क्या रहा है? ये सब नेता नहीं है, सब लेता है, लेता। नीचे ले चाहे ऊपर ले, अंदर ले चाहे बाहर ले, इसमें ले चाहे इसमें ले, ये सब इसमें लेने वाली बात ही है। वो ए राजा का मकान देखिए, गूगल में जा करके सर्च करिए, ए राजा जो 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला किया था, कानी मोड़ी। अब कानी मोड़ी है, अंधी मोड़ी है, ये तो क्या मोड़ी है, मोड़ा है, ये तो है ही। अब इन लोगों ने क्या किया है? इन लोगों की संपत्ति पर खोज करिए ना। मोदी सरकार को चाहिए था फौरन इस पर एक्शन लेना, लेकिन एक्शन लेने में देर क्यों कर रहे हैं मैं नहीं समझ पाया। मोदी जी जिंदगी भर रहेंगे नहीं। मोदी जी ने जो काम किया है वो काम किसी और से नहीं हुआ है, इसलिए हम समर्थन करते हैं। लेकिन मोदी जी के बहुत से काम ऐसे हैं जो समर्थन करने लायक नहीं है, तो उसका भी मैं विरोध करता हूं, उसके भी मैं विरोध में बोलता हूं। तो खैर, यहां जो बातें हो रही है, ये बातें तो केवल और केवल इस्लाम वालों के लिए है, और अल्लाह इस्लाम वालों को छोड़कर किसी और को, दूसरे को देखना नहीं चाहते। तो जब अल्लाह की ये बातें हैं, तो ये अल्लाह तक ही सीमित रखो ना। मानव समाज से तो हटा दो कम से कम। मानव समाज में ये गलत काम क्यों कर रहे हो भाई? ये मानवता विरुद्ध कार्य क्यों हो रहा है? अब देखिए, ये तो रही अजान की बात। अब अजान के बाद क्या बोल रहे हैं वो भी बहुत सुनने लायक है। अजान के बाद ये क्या बोल रहे हैं देखिएगा। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमति आति मुहम्मदिल वसीला वल फज़ीला वद दरजतर रफ़ीआ
वबअसहु मक़ामन महमूदन अल्लज़ी वअदतह वर्ज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़यामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। यहाँ क्या बोला गया है देखिएगा, ऐ अल्लाह, ऐ परवरदिगार, इस पुकार के जो मुकम्मिल हैं और कायम होने वाली नमाज के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीला और फजीला और बुलंद दर्जा अता फरमा। अब देखिए मोहम्मद को, ये जो शोर मचा रहे हैं ना, चिल्ला रहे हैं, मोहम्मद को बुलंद दर्जा अता फरमाने के लिए ये बोले जा रहे हैं, जो अजान के बाद जो दुआ पढ़ी जा रही है, तो मोहम्मद को बुलंद दरवाजा अता फरमा, को चिल्ला करके सुनाना पड़ेगा। ये अजान जो है दुनिया को चिल्ला करके बोलने का नहीं है, ये किसी मुसलमान के कान में जा करके बोले, और वो मुसलमान अगर है नमाज के लिए वो तैयार नहीं है, अजान सुनने की इंतजार कर रहा है, वो खुद नहीं उठ रहा है, तो वो भी मुसलमान नहीं है, मैं कह रहा हूं। अब फिर ये क्या बोला देखिए, और उनको खड़ा कर मकाम महमूद पर, मोहम्मद को मकाम महमूद पर खड़ा कर। तो इससे दुनिया वालों को क्या मिलेगा? दुनिया वालों को क्या मिल रहा है, या तुम बोलने वाले को क्या मिल रहा है, जरा ये तो बताओ। गुरुजी, आपको सुनकर मुझे भी आत्मविश्वास आ चुका है, वह भी बिंदास डिबेट करता हूं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सौरभ तलवार जी, करता हूं और बोलता हूं, हमारे गुरु को, हमारे गुरुजी को हरा कर दिखाओ। यदि हमारे गुरुजी को हराया तो मैं भी इस्लाम कबूल कर लूंगा। ये तो मैं भी चुनौती दे रखा हूं कि एक महेंद्र पाल कोई मुसलमान बना करके दिखाए, लाखों की तादाद में मैं बना दूंगा। एक महेंद्र पाल आर्य को मुसलमान बनाना संपूर्ण इस्लाम जगत के लिए मैं चुनौती दे रहा हूं। इस्लाम जगत में यह ताकत नहीं है कि महेंद्र पाल आर्य को कोई मुसलमान बना दे। और मुसलमान बनाए भी क्यों, मुसलमान बनाए भी क्यों? ये तो मैं सारा प्रमाण दे रहा हूं। अल्लाह ताला ने जो बोला है वो झूठ बोला है, बकवास किया है। अल्लाह ने केवल मुसलमानों के लिए कहा, औरों के लिए नहीं। फिर मकाम महमूद पर खड़ा कर, जिसका तूने उनसे वादा किया। क्या कमाल है माने कर्नल साहब, देखिएगा माने कर्नल साहब, देखिए ये कह रहे हैं जिसका तूने वादा किया। अब अल्लाह ने वादा किया मोहम्मद के लिए मकाम महमूद पर खड़ा करने का, तो अल्लाह को भूलने की रोग है। अल्लाह भूल चुके हैं। ये 5 बार छोटा मोटा हर मुसलमान अल्लाह को याद दिला रहे। जब अल्लाह ने वादा किया है, इस कलमा में खुद कहा गया, इस दरूद में खुद कहा गया, इस दुआ में खुद कहा गया है कि आपने वादा किया है और हमको कयामत के दिन उनकी नसीब कर। जबकि आपको कयामत के दिन, या अब से चिल्ला रहे हैं, कयामत कब आना है किसी मुसलमान के बाप को भी नहीं मालूम, अल्लाह को भी नहीं पता। मैं और बात कर रहा हूं, क्या अल्लाह को भी नहीं पता है कयामत होता क्या है और आना कब है? कयाम शब्द का अर्थ होता है खड़ा होना। कयाम माने खड़ा होना, और कयामत इस्लाम के लिए तब से आ गई जब ऋषि दयानंद धरती पर मानव समाज के लिए काम किया। उस समय में ही इस्लाम में कयामत आ गई। तब ऋषि दयानंद ने तो यही बोला है ना, अपनी उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए, यही तो कहा है। तो ये मानवता वाली बात जब ऋषि दयानंद ने सामने उजागर किया, तो इस्लाम के लिए यह कयामत आ गई। और आज तक इसका जवाब नहीं हो पाया, मुसलमानों से नहीं आ पाया। हक प्रकाश ने अगर जवाब दिया है तो उसका जवाब भी 14वीं का चांद नाम की किताब लिख करके पंडित चमुपति एम ने दिया है। नमस्ते पंडित जी। हाँ जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते। कहाँ बेटा, कहाँ रह गए आप? नमस्ते माननीय कर्नल साहब। अरे नमस्ते संदीपन राय जी, देखो पंडित जी आपको मिस कर रहे थे, अच्छा हो गया आप आ गए, जुड़ गए।
ये सत्यार्थ प्रकाश का जवाब नहीं दे पाए, इस्लाम के लिए कयामत है। और मैं भी चुनौती पर चुनौती देता आया हूं, चुनौती दे रहा हूं। इस्लाम में दम है तो आए, सामने आए। संदीपान रॉय हमारा बच्चा जो कि इंजीनियर है, उसने भी बोला कि हमारे सवाल का जवाब दे, मैं भी मुसलमान बन जाऊंगा, इस्लाम स्वीकार करूंगा। और अभी आप देख रहे थे, एक ने लिख करके दिया है कि मैं भी बिंदास बोल में प्रोग्राम देता हूं सुदर्शन न्यूज चैनल में, और वहां भी मैं कहता हूं कि मेरे गुरुजी को हरा दे तो हम भी इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। इतनी बड़ी बात आज तक इस्लाम वालों को किसी ने कही नहीं। लेकिन दुर्भाग्य हमारे लिए यह है कि आर्य समाजियों को जो काम करना चाहिए था, आर्य समाजियों ने वो काम छोड़ दिया। आज की जो घटना है वो मैं फेसबुक में लिख करके दिया हूं आप लोगों को। आइए यहां और क्या बोला, उनकी शफा अता नसीब कर, बेशक तू वादा खिलाफ करता। माने करना साहब, देखिए एक मुसलमान अल्लाह से क्या कह रहा है कि बेशक तू वादा खिलाफी नहीं करता। यानी अल्लाह को वादा खिलाफी की भी आदत है, अल्लाह को वादा खिलाफी की भी आदत है। इसीलिए मुसलमान लोग अल्लाह को याद दिला रहे हैं, तू वादा खिलाफी नहीं करता। जब अल्लाह को ये मालूम नहीं वो वादा खिलाफी करता या नहीं, साधारण मुसलमान अल्लाह को कहेंगे तू वादा खिलाफी नहीं करता। यही तो मैं निवेदन कर रहा हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि आर्य समाज के ऋषि दयानंद जब कार्य क्षेत्र में उतरे तो ऋषि दयानंद ने इस्लाम के लिए कयामत खड़ा कर दिया, सवालों की फुलझड़ी लगा दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम को ही गलत सिद्ध कर दिया, उसी का ही जवाब नहीं आ पाया। सूरा फातिहा से लेकर के सूरा नास तक, यानी 114 सूरतें हैं। सभी सूरतों को ऋषि दयानंद की दृष्टि में आप देखेंगे तो कोई खरा उतरने वाला नहीं है, ना मानवता के आधार पर और ना दुनियादारी के आधार पर। ये दुनियादारी में केवल मुसलमान 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 मुस्लिमीन मुस्लिमात मोमिनीन मोमिनात यही किया है अल्लाह ने। यानी अल्लाह के इस कलाम के रहते हुए दुनिया में शांति का आना संभव नहीं होगा, मैं दावा के साथ कह रहा हूं। अब सुप्रीम कोर्ट में वसीम रिजवी तो यही दिया था, यही बोला था ना कि ये इसमें ये जो बातें लिखी हुई हैं ये मानवता विरुद्ध है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा उनके ऊपर 50,000 का जुर्माना कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट को तो मालूम नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट के जजों को तो मालूम नहीं है कि कुरान में क्या है, बाइबल में क्या है, वेद में क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजों को मालूम नहीं है। तो फैसला क्या देते, कैसे देते। परेशानी यहां हो रही है कि अनजान लोगों के पास हम जान रहे हैं जानकारी लेने के लिए, विचार पाने के लिए। जो अनजान लोग विचार कैसे देंगे ये जानकार। इसलिए मेरे सामने ये प्रमाण है, मेरी बैग में लेमिनेशन वाला कागज है, ये मेरे पास प्रमाण है। जब सत्यार्थ प्रकाश पर केस किया था प्रतिबंध लगाने के लिए, और वो केस अग्निवेश का कराया हुआ था, मैं ये सारा उजागर किया। अभी भी मैं पत्रिका दिखा दूंगा, अग्निवेश वाली पत्रिका में, वैदिक सार्वदेशिक में। तो एसन ढींगरा साहब जो हमारे जज थे, उन्होंने बहुत बड़ा फैसला दिया और उन्होंने ये कहा कि आपके परिवार में 135 साल से कोई विद्वान पैदा नहीं हुए क्या। जब सत्यार्थ प्रकाश लिखी गई 135 साल पहले, आज मैं दिखा देता हूं ये वैदिक सार्वदेशिक में क्या लिखा है। ये देखिए सारा अंडरलाइन किया हुआ है, जहां जहां अंडरलाइन किया हुआ है वहां आप देखेंगे। 2 पेज पढ़ने से पता लगेगा कि ये केस अग्निवेश का कराया हुआ है। जहां जहां अंडरलाइन है ये आप देखेंगे, ये आज का नहीं, ये पेपर है 2008 का, जुलाई अंतिम और अगस्त प्रथम का। ऊपर डेट लिखी है वहां पे। हाँ, ऊपर डेट लिखा हुआ भी है, वो देख लेंगे। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, माननीय एस.एन. ढींगरा साहब ने कहा कि कुरान के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया जाना संभव है। ये मौलाना अग्निवेश को कहा, मौलाना अग्निवेश खड़े थे वहीं पर, वो एक और चांस
मांग रहे थे कि हमें एक और मौका दिया जाए, एक अवसर और दिया जाए, ये कहा। तो माननीय ढींगरा साहब ने फैसला दिया कि मैं केस को डिसमिस करता हूं। आप चाहते हैं सत्यार्थ प्रकाश पर प्रतिबंध लगे, सत्यार्थ प्रकाश पर बैन लगे, मैं सत्यार्थ प्रकाश पर बैन नहीं लगा सकता। सत्यार्थ प्रकाश 135 साल पहले लिखी गई है, इस पर मैं प्रतिबंध नहीं लगा सकता। लेकिन आप चाह रहे हैं इस पर प्रतिबंध लगाना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुरान पर भी बैन लगाया जाना संभव है। ये माननीय ढींगरा साहब के वचन है। मैं केस डिसमिस करता हूं, आप जा सकते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बोला नहीं, मुंह से यूं हाथ दिखाया कि आप जा सकते हैं। ये है वस्तु स्थिति और सच्चाई दिल्ली हाई कोर्ट का। दिल्ली हाई कोर्ट के जज माननीय एस.एन. ढींगरा साहब का, अब तो वो रिटायर्ड हो गए हैं। तो खैर कि मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इस्लाम के लिए कयामत ऋषि दयानंद ने खड़ी की है। कयामत इस्लाम के लिए ऋषि दयानंद के कार्यकाल में ही आ गया है, और उसी ऋषि दयानंद के कार्य को मैं उजागर करने में लगा हूं। मैं उसी वैदिक सिद्धांत को उजागर करने में लगा हूं। इस समाज का मुख्य उद्देश्य क्या बोला है कि शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। अपनी उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबके उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ये मान्यता है वेद का, और वेद के इसी मान्यता को ऋषि दयानंद ने जनमानस में उठा करके रखा है। तो जो लोग केवल इस्लाम 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 चिल्ला रहे हैं, वो संपूर्ण मानव जगत की बात क्यों और कैसे कहेंगे भला, कैसे कह सकते हैं भला। इसीलिए मैं दावा के साथ ये कह रहा हूं, इस अजान से ही पता लग रहा है, इस अजान में ही पता लगा है कि केवल और केवल इस्लाम वालों के लिए एक एक बोल के अर्थ को मैंने आप लोगों के सामने रखा है। और दुर्भाग्य तो हमारे लिए ये है कि आर्य समाज के लोग अगर सही अर्थों में काम करते होते तो आज भारत का नक्शा ही कुछ और होता। आर्य समाज तो सोए पड़े हैं। आर्य समाज में दलगत राजनीति हो रहा है, कहीं गुजरवाद है, कहीं जाटवाद है, कहीं और बात है, कहीं कुछ बात है, कहीं हरियाणा बात है, कहीं यूपी बात है, यही सब हो रहा है। आज की जो घटना घटी है मेरे साथ ही घटी है। मैं आज फेसबुक में लिख करके दिया हूं, मुझे निमंत्रण दिया गया, उसमें बकायदा कार्यक्रम पत्र में लिखा है महेंद्र पाल 11 से 11:30 तक बोलेंगे, पंडित महेंद्र पाल आर्य, उसमें बकायदा लिखा है। लेकिन दूसरा जो पत्र लगाया है इन्होंने, जो उसमें दिखा है कि 2 विद्वान को आमंत्रित किया गया है, याजिक को और एक भजन उपदेशक को, और उसमें से मेरा नाम गायब कर दिया है। तो इनके पास जो बनियाबाद है, इनके पास जो अग्रवालवाद है, ये कलकत्ता बड़ा बाजार आर्य समाज की बात मैं कर रहा हूं। कलकत्ता शहर में बड़ा बाजार में आर्य समाज है, 1 नंबर मुंशी सदरुद्दीन लेन में, और वहां की बात ये मैं कर रहा हूं कि इसी तरीके से यह हरियाणा बात चला रखा है, अग्रवाल बात चला रखा है, वहां सारे अग्रवालों की जमावड़ा है, और कलकत्ता आर्य समाज में जायसवालों की जमावड़ा है। कलकत्ता आर्य समाज 1885 में बना है। 1885 से लेकर के बंगाल भर में इनका प्रचार नहीं हुआ, ना ये कर पाए। बंगाल भर में अगर ये प्रचार करते होते तो इस 1885 में, जबकि 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई बंबई के अंदर में, तो 1885 में 10 साल के बाद कलकत्ता बंगाल में आर्य समाज की स्थापना हुई। अगर ये लोग बंगाल भर में प्रचार करते होते तो आज ये हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम वाले चिल्ला सकते थे क्या? होना संभव नहीं था। अब ये भी नहीं जान पाए कि राम का नाम पहले है या कृष्ण का नाम पहले है। आर्य समाजी उन लोगों को भी ये जानकारी नहीं दे पाए। प्रचार कर कौन रहे हैं? यानी जो वैदिक सिद्धांत का प्रचार है, उस वैदिक सिद्धांत को ऋषि दयानंद ने जो दिया है हमें, उसी को ही उजागर नहीं कर पाए। इसी तरीके से ये वैमनस्यता, इसी तरीके से अमानवीयता की बात आर्य समाज में भी घुस पड़ी है। आर्य समाज को भी कब्जा किया है दूसरे लोगों ने, यानी आर्य समाज में पौराणिकता भरी पड़ी है, क्योंकि ऋषि दयानंद ने आर्य समाज बनाया और इन्होंने आर्य समाज मंदिर बनाया, तो मंदिर में तो वही काम होगा जो और मंदिर में होता है, यहाँ भी यही हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि ऋषि दयानंद ने अपने संस्कार विधि में या पंच महायज्ञ विधि में
कहीं भी नहीं लिखा है कि वेद पारायण यज्ञ हो या चतुर्वेद शतकम यज्ञ हो। ऋषि दयानंद ने लिखा है अगर अधिक आहुति देनी हो तो विश्वानी देव समितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, इस मंत्र से आहुति दिया जाए या ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इन दो मंत्र का चयन किया है। तीसरा कोई मंत्र ही नहीं है कि आहुति अतिरिक्त आहुति देने के लिए, या आप अतिरिक्त आहुति देने के लिए तीसरा कोई मंत्र नहीं है। तो आप चतुर्वेद पारायण यज्ञ क्यों और कैसे कर रहे हैं? वेद पारायण यज्ञ क्यों और कैसे कर रहे हैं? जो यजुर्वेद पारायण यज्ञ करते हैं उनके 39-40 अध्याय में सब अंत्येष्टि वाला प्रकरण है, सब अंत्येष्टि के मंत्र बोले जा रहे हैं वहां पर। ये अमानवीय नहीं तो और क्या है, अमानवीय तरीका है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि एकमात्र रास्ता है वैदिक सिद्धांत। वैदिक सिद्धांत को अगर अपनाते हैं तो मानव मात्र का चहुमुखी विकास, मानव मात्र का कल्याण हो सकता है, जहां पर द्वंद्व नहीं है, जहां पर झगड़ा नहीं है, जहां पर आत्म सर्वभूतेषु को बात है, जहां पर आत्मा नाम प्रतिकूलानि परिशामना समाचरित की बात है, जहां पर मानव को मानव से जुड़ जाने की बात है। इसीलिए धर्म का काम है मानव को मानव से जोड़ना, और मत मजहब का काम है मानव से मानव को अदा करना, जुदा करना। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं एक ही रास्ता है, और वेद मुकद्दस में भी परमात्मा का यही उपदेश आया है कि नाना पंथ विदते आयनाय, अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता केवल एक है। उसी सही और सच्चे रास्ते पे आने के लिए मैं संपूर्ण मतवादियों को, संपूर्ण मत मतांतर वालों को दावत दे रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से कि एकमात्र रास्ता है, वो रास्ता है वेद। वेद रूपी रास्ते को अपनाते हुए मानवता की रक्षा करें। मानवता पर कुठाराघात हो रहा है, और मानवता पर कुठाराघात हो रहा है, उन करने वालों को चिन्हित करिए, कौन लोग कर रहे हैं, उनसे बचने का प्रयास कीजिए, उनको भी करारा जवाब दीजिए। इसीलिए मैंने राज ठाकरे का समर्थन किया है कि उन्होंने अगर बोला है कि हनुमान चालीसा का पाठ हमें करना चाहिए, तो कोई गलत नहीं बोला। अगर ये गलत लग रहा है तो अब तक जो आप लोग चिल्ला कर गलत काम कर रहे थे उस पर क्यों, आप करें तो अच्छा है, दूसरा करे तो बुरा क्यों है? ये अमानवीय तरीका है। इसीलिए मैं माननीय कर्नल साहब से हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि जो विचार आपने अभी सुने हैं, इन विचारों में आपका क्या वक्तव्य है, आप अपने वक्तव्य को संक्षेप में रखने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कर्नल साहब। पंडित जी पुनश्च आपको नमस्ते। आप तो इस्लाम और सनातन संस्कृति को इतना अच्छे तरह से उजागर कर सकते हो। आपकी जो कंपैरेटिव स्टडी है, मेरा आवाज आ रहा है पंडित जी? हाँ बिल्कुल आ रहा है जी, जी सुन रहे हैं। जी जी। आप तो हमेशा मानव मात्र की भलाई की बात करते हो, उनका कल्याण की बात करते हो। आपका प्रत्येक शब्द सभी के भलाई वाला होता है। अभी देखिए पंडित जी, ये पत्थर मारने का जो सिलसिला है उसके बारे में मेरा खुद का एक अनुभव आपसे शेयर करना चाहूंगा, और हमारे सब बाकी मित्रों को भी वो पता चले। मैं 89 में, मतलब 69 में मैं JNK में था, और 89 में मेरा वहां से जब पोस्टिंग होने से पहले हमने भी वहां पत्थर खाए हुए इन लोगों से। देखिए और पत्थर मारने की पता नहीं ये क्या प्रथा है उधर। हमारे फौजी तो बेचारे हाथ पीछे बंधे हुए, हम तो कुछ कर नहीं सकते थे, हमने भी पत्थर खाए। अभी देखिए पंडित जी, अगर अपने एरिया में से, अपने गली में से अगर 5-6 ट्रक में अगर जवान कहीं जा रहे हैं और वो रुक गए 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए, तो वहां तो आपके जैसे और हमारे जैसे भाग भाग के लोग बाग आके कोई चाय पिलाएगा, पानी पिलाएगा। लेकिन वहां उल्टा, वहां अगर आपकी गाड़ी रुक गई तो पत्थर आपको मारते थे। तो ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये क्या, मतलब कहाँ से इनको प्रेरणा मिलती है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो एजुकेटेड मुस्लिम्स है, ये जो पत्थर मारने वाले शायद चलो ठीक है लोग, लेकिन जो एजुकेटेड मुसलमान जो है, जो जनरल्स है, जो गवर्नर बने हुए हैं, जो उप वाइस प्रेसिडेंट बने हुए हैं, उन्होंने आके बात करनी चाहिए कि अगर वहां से अगर रामनवमी का अगर प्रोसेशन चल रहा है तो उनको चाय पिलाओ, उनको लड्डू खिलाओ। पत्थर मारने का क्या मकसद है? अभी देखिए, आपने तो धर्म के नाम पे तो 2 देश मांग लिए, ठीक है। उस समय बैरिस्टर जिन्ना ने कहा कि भाई ठीक है, हमारा रहन सहन अलग है, पहरावा अलग है, खान पान अलग है, हमको दूसरा देश चाहिए। वो ठीक है, गांधी नेहरू ने बोल दिया होगा कि चलो इलेक्शन लड़ाओ,
तो इलेक्शन करवाया तो 100% ने बोला हमको दूसरा देश चाहिए, बट गए कितने? 2% भी नहीं गए। अगर 2% नहीं गए तो यहाँ हो तो यहाँ के जैसे रहो ना भाई, इस जमीन का पानी पी रहे हो, इस जमीन से आप रोजी रोटी खा रहे हो। अब वो हैदराबाद का एक कहता है कि भाई तुम 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम 100 करोड़ को खा जाएंगे। अब ये बात मतलब 21वीं सदी में ये बात करने की जरूरत नहीं है। मैं तो उल्टा कहता हूँ कि एजुकेटेड मुसलमान आगे आना चाहिए। और ये जो अल्लाह अकबर वाली बात है, कबर मतलब कबर में नहीं जाने वाला, ठीक है, आपका जो भी नहीं जाने वाला कबर में अल्लाह है तो उसकी बात नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट ऑर्डर दिया है कि भाई आवाज नहीं करना चाहिए। क्या 1500 साल पहले लाउड स्पीकर थे? और मैंने खुद ने जाके देखा हुआ है, सुबह 5 बजे सिर्फ एक अनाउंस करने वाला ही होता है, अंदर कोई भी नहीं होता। मैं दूर से मस्जिद से देखा हुआ है ये चीज। तो क्यों परेशान कर रहे हो सबको? और मैं तो कहता हूँ राज ठाकरे जी को, आपके जैसे विद्वान पुरुष, आपके विचार भी तो बहुत मतलब कंपैरेटिव स्टडीज जो आपने की है, आप खुद इस्लाम में 40 साल थे और अभी यहाँ वेद का आपका इतना ज्ञान है। और आप तो हमेशा कहते हो कि बैक टू वेदास, और जो आप भी इससे पहले भी आपने 5 मिनट पहले यही कहा कि हमको वेद समझना चाहिए। तो मेरी विनंती पंडित जी आपसे ये है, या हमारे दर्शकों की विनंती करूंगा कि ये विचार, अभी अजान का आपने जो विश्लेषण किया, लोगों को पता नहीं है, किसी को भी नहीं पता। आप जानते हो क्योंकि आप वहां के भी आलिम थे, आप 40 साल वहां भी काम किया है और अभी इधर भाई आके आप इधर की बात कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से ना, ये किसी ने क्वेश्चन भी डाला था कि सभी पॉलिटिशियंस को ये चीज दे दो, तो पॉलिटिशियन को देने की जरूरत नहीं। मैं कहता हूँ सिर्फ राज ठाकरे तक आपका विचार जाए या उनके साथ आपकी बैठक हो जाए, तो मैं समझता हूँ उनको भी बहुत सारी चीजें आपकी तरफ से मालूम होगी, क्योंकि उनको उर्दू नहीं आता इन लोगों को, हमें नहीं उर्दू आता, तो हमें पता ही नहीं होता क्या बोल रहे हैं ये लोग। तो जो आप जो विश्लेषण, इतना सुंदर विश्लेषण किया, तो और बात तो यही है कि अभी हमारा इतिहास ही गलत लिख दिया, क्योंकि हमारा पहला जो एजुकेशन मिनिस्टर था, उसके बाद के 5 एजुकेशन मिनिस्टर तो वही थे। अबुल कलाम आजाद, जिसका जन्म हुआ था मक्का मदीना में 1888 में, और 1902 में कलकत्ता आया, और ना वो कोई स्कूल में गया, कॉलेज में गया, ना यूनिवर्सिटी में गया, वो मदरसा में गया। ऑब्वियसली मदरसा में क्या सिखाते हैं तो ये सबको पता है। तो उसके बाद के भी तो तीनों चारों एजुकेशन मिनिस्टर वही बने, उसी विशिष्ट समाज के बने, मोमिन बने, मुसलमान ही बने। मैं खुला भी कह सकता हूँ, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हम सच्चाई बात कर रहे हैं, हम किसी की बुराई करने वाली बात नहीं है। नूरुल हसन, MC छागला, ये सब वही एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो इसलिए हमें बताया जाता है आर्यन फेरी। साहब, छागला को तो ये मुसलमान मानते ही नहीं है। अच्छा, जो भी है जी, छागला को ये मुसलमान मानते नहीं है। आप पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहे हैं। हामिद अंसारी जो उपराष्ट्रपति रहा, उसने क्या बोला? उसने भारत के खिलाफ कितना विष उगला। जब वो उपराष्ट्रपति थे उस समय नहीं बोला, जब वहां पद से नीचे आ गए तब इनका शुरू हो गया चिल्लाना। तो ये पढ़े लिखे लोग इनको पढ़े लिखे कहते हैं, पढ़े लिखे हैं ये जाहिल हैं। इनको पढ़ा नहीं, लिखा उन्होंने आगे आना चाहिए, उन्होंने आगे आके बोलना चाहिए कि भैया पथराव मत करो। मैं बोल रहा हूँ कि चीन में जो इस्लाम के साथ हुआ, कुरान को शौचालय में डाल दिया, मस्जिद को शौचालय बना दिया, और कुरान को गटर में डाल दिया, अग्नि में डाला, आदि आदि। किसी मुसलमान ने जुबान खोला है क्या? और यहाँ हनुमान जयंती पर जुलूस निकालने पर ये ले जा रहे हैं, उनको पत्थर मार रहे हैं। अरे पत्थर मारना था तो उस चीन को मारते, उस चाइना के राष्ट्राध्यक्ष को मारते, पर इतनी दम्मत नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है। ये मुसलमान जो है ये बिल्कुल असामाजिक है, और असामाजिक होने के कारण वो अपना परिचय भी दे रहे हैं असामाजिकता का, पत्थर मार करके। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पत्थर मारना था तो चीन में जा करके मारते। यहाँ जो लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण फैलाना चाहते हैं, उन पर तुम पत्थरबाजी कर रहे हो, और पत्थरबाजी कर रहे हो तो मुसलमान बता रहे हो अपने को। और ये इस्लाम का दावा है, ये इस्लाम ये इस काम को करने के लिए दिया है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कहाँ ले जाओगे, कहाँ घटाओगे? तुम बेहतर उम्मत कहाँ से हो पाओगे? अरे अल्लाह का डर तो करो कम से कम। जिस अल्लाह के नाम से चिल्ला रहे हो उस अल्लाह का डर तो करो। पर अल्लाह बड़ा नहीं है, याद रखना।
मुसलमानों, अल्लाह बड़ा नहीं है। अल्लाह जिस अर्श पर बैठता है वो अर्श बड़ा है। अल्लाह बैठता है अर्श पर। वलक़द ख़लक़नस समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युदब्बिरुल अम्र फ़स्रुल आया, कुरान में आया है। एक दो जगह नहीं, अनेक जगह आया है। तो कुरान में अल्लाह जिस अर्श पर बैठने की बात करी है वो अर्श बड़ा होगा या अल्लाह बड़ा होगा? जरा दिमाग लगाकर सोचो, विचार करो। हाँ, मानिकर्ण साहब क्या कहना चाहते हैं, बताइए। हाँ, नहीं, मैं यही कह रहा था, आप तो ज्ञान का एक खजाना हो, भंडार हो, तो मैं कहता हूँ पूना में इन्होंने आप जैसे कहते हो हमारे सो कॉल्ड हिंदू वो इफ्तियार पार्टी करे जा रहे हैं। अभी इफ्तियार के बारे में भी थोड़ा सा आप प्रकाश डालिएगा। मतलब क्या क्या मतलब ये क्या है, क्या मेरे को समझ में नहीं आया, क्यों हमारे ये लोग करे जा रहे हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। अभी इन्होंने बाबू चौहान साहब ने लिखा कि नमस्ते पंडित जी, अजान सबको हिंदू समाज समझता ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हिंदू तो अकल का दुश्मन है। आपका सत्य ज्ञान अगर कहीं बताया जाए तो हिंदू मार करने के लिए तैयार हैं, परंतु सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए ये कितना सुंदर बात, कितनी सुंदर बात लड़के है। इन्होंने कहा कि हिंदू मार खाने के लिए तैयार हैं लेकिन सत्य बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये है हिंदू। इसलिए मैं संदीपन रॉय जी को निवेदन करूंगा, नीरज वीर जी ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन किया है। एक मिनट, मैं बताता हूँ इन्होंने क्या लिखा है। नमस्ते गुरुजी और सभी को धन्यवाद के साथ आज बहुत अच्छी विषय में आपने चर्चा की है। सबसे अनुरोध है कि वेद के ओर लौटे, यही है समस्या का समाधान। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं नीरज बाबू, ये तो माननीय पाटिल साहब ने भी बोला है इसी बात को। আপনাকে ডক্টর জাকির নায়েক যতবার ডেকেছে ততবারই আপনি হেরে যার ভয়ে जानी। अरे मूर्ख गधे कहीं के, जाकिर नायक को मैंने दिया था दावत, 3 बार उसने स्वीकृति दी आने के लिए, वही भागा है। देखिए ये एक मुसलमान है, वे अपना नाम भी पूरा नहीं बताया, खाली एस के लिखा है। ये बंगाली है और बंगला में लिखा है कि जाकिर नायक जितने बार आपको बोला है उतने बार आप हारने के डर से नहीं गए। जाकिर नायक का पर्दाफाश देख ले, वहां सुदर्शन न्यूज चैनल में लगा है। जाकिर नायक आया या नहीं आया, सामने सुदर्शन न्यूज चैनल को खोल करके देख, सुदर्शन न्यूज चैनल में देख, डॉक्टर जाकिर नायक का पर्दाफाश, इससे पा जाएगा। 1 सप्ताह का प्रोग्राम है और 29 दिन का प्रोग्राम है कि कुरान के ऊपर जो PIL डाला गया था उसको, उस पर 29 दिन का प्रोग्राम था सुदर्शन न्यूज चैनल में। ये सब देख करके तब पता कर। जाकिर नायक मेरे सामने आया, जाकिर नायक को तुम लोग इस्लाम का विद्वान मानते हो, तो कुरान का भी नहीं जानता है। जाकिर नायक कोई इस्लामिक स्कॉलर थोड़े है, वो तो जाकिर नायक MBBS मुन्ना भाई है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, माननीय इंजीनियर साहब हैं क्या? अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी बात करके फिर इंजीनियर साहब बात कर लेंगे। अभी देखिए पंडित जी, मेरे पे अभी किसी ने एक छोटा वीडियो भेजा है। स्वीडन में बहुत जबरदस्त मुसलमानों ने आंदोलन किया और वहां पुलिसों को मारा और पुलिस भाग के चले गए। आप देखिए स्वीडन जैसी जगह में इतना बहुत बड़ा जुलूस निकाला, जैसे दिल्ली में जो आप बता रहे हो जो हो रहा है वो। पंडित जी, तो यही तो इस्लामिक शिक्षा है। मैं तो बोला ना कि धरती पर जब तक कुरान है शांति का आना संभव नहीं है। संजीवन जी बताएं, जरा अपना विचार रखें। जी कि इस्लाम जी में वही तो, जो पत्थर मारने की बात आपने कही वो तो कुरान की हुक्म है। हाँ, ये तो कुरानी हुक्म है। हेलो, जी हाँ, जी हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही जी, तो मैं कुछ दलील दे देता हूं ताकि कोई ये ना आ सके कि कुरान में सूरा आराफ आयत नंबर 84 यहाँ शब्द आया है, व अमतरना अलैहिम मतरन फंजुर कैफ काना आकिबतुल
मुजरिमीन, और हमने उन पर, हाँ, आकिबतुल मुजरिमीन, और हमने उन पर एक बरसात बरसाई जो देखो अपराधियों का कैसा परिणाम हुआ। तो ये तो अल्लाह ने फरमाया, सूरह नमल में भी फरमाया, सूरह नमल आयत नंबर 58 में, और हमने उन पर एक बरसात बरसाई और वह बहुत ही बुरी बरसात थी उन लोगों के हक में जिन्हें सचेत किया जा चुका था। यहाँ बरसात ये पानी का बरसात ना समझे, कोई अगर पानी का बरसात समझ रहा है तो बहुत गलत है। लेकिन जी, यहाँ ये तो बात यहाँ वो है। लूत के नहीं संदीपन जी पंडित माननीय इंजीनियर साहब, मैं यहाँ कहूंगा कि ये बात झूठी है कि अल्लाह अगर ऊपर से पत्थर बरसा सकते हैं, फिर मुसलमानों को हनुमान जयंती का जुलूस में पत्थर बरसाने का क्या काम? अल्लाह ही करते बरसाते, मुसलमान का क्या काम? जी बिल्कुल, जब अल्लाह पत्थर बरसाते होते, पत्थर बरसाने वाले होते, और वो बता रहे, अल्लाह खुद बता रहे हैं कि मैं पत्थर बरसाता हूँ उन बेदीनों पर, उन जालिमों पर, उन अत्याचारियों पर, उन काफिरों पर, उन मुजरिमों पर। तो फिर ये मुसलमान कहलाने वाले पत्थर क्यों बरसा रहे हैं हनुमान जयंती करने वाले, मनाने वाले लोगों पर? ये कुरान का विरुद्ध हो रहा है, ये परस्पर विरोधी काम है, विरोधी बातें हैं। आप बताइए आप। जी, तो यहाँ कुरान में बहुत जगह आया है कि किस प्रकार से वहां पे अल्लाह ने हलाक किया पत्थर बरसा करके, शायद लूत के कौम को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लूत के कौम को अल्लाह ने वहां यानी पत्थर बरसा करके हलाक किया। अभी मैं कुछ दिन पहले हमारे मुफ्ती साहब, मुफ्ती फजल हमदर्द साहब जो बोल रहे हैं कि आजान पढ़ने में क्या बुराई है, हम तो किसी के खुदा की तौहीनी नहीं करते, किसी के खुदा को बुरा भला नहीं कहते। तो मैं आजान में किसी के खुदा का इनकार का नाम ही आजान है, बाकी खुदाओं के इनकार का नाम ही आजान है। कि कुरान शुरू हो, ये आजान शुरू होता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देता हूं कि नहीं है कोई पूजनीय सिवा अल्लाह के। तो जो मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि हम किसी खुदा की बुराई नहीं करते, तो वहां तो बताया है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कि नहीं है कोई पूजनीय सिवा अल्लाह के, और फिर उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि आप भी हनुमान चालीसा पढ़िए। तो ये दोनों बात कैसे संभव है, जबकि आप अजान में ये गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। फिर वहां पे और एक जुमला बोला जाता है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। तो मैंने यहाँ सवाल उठाया कि मोहम्मद तो अल्लाह के रसूल है, तो क्या हजरत ईसा, हजरत मूसा, ये जिन पर किताबें नाजिल हुई, जिन पर तौरात, ज़ुबूर, इंजील नाजिल हुई, क्या ये रसूल नहीं है अल्लाह के? क्या इनकी गवाही ना देकर के इनके साथ पक्षपात नहीं हुआ कि केवल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत की गवाही दी जा रही है? इससे भी ये पता चला कि पैगंबरों में वहां झगड़ा अल्लाह लगा रखा है, एक का मर्तबा दूसरे से ज्यादा है, एक की गवाही नहीं दी जा रही। जिस मूसा को सबसे ज्यादा मौजज़ा दिया गया, उसकी गवाही किसी भी आजान में नहीं दी जा रही। ये इस बात की दलील है कि यहाँ बेमनस्ता है, यहाँ किसी एक को ज्यादा तरजीह दिया जा रहा है, किसी को कम। फिर हय्या अलस सलात, आओ नमाज की तरफ। अब वहां बोला जा रहा है हम तो मुसलमानों को बुलाते हैं, मैंने यहाँ सब बोला हम तो किसी हिंदू को नहीं बुलाते कि नमाज के लिए आओ। हय्या अलस सलात में कहा आया है मुस्लिमीन, ये शब्द कहा आया है? हर किसी को बोला जा रहा है कि नमाज की तरफ आइए, आओ। और हय्या अलल फलाह की और आओ कामयाबी के तरफ, यानी नमाज को वहां पे कामयाबी के साथ ताबीर किया गया है। फिर अल्लाहु अकबर और फिर ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वहां ला इलाहा इल्लल्लाह मैंने सवाल उठाया तो कलमा तैयबा में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये बताया गया है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह यहाँ आजान में आकर के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह गायब कैसे हो गया? तो ये पूरी की पूरी, यानी इसमें कोई बिना सिर पैर वाली बात है कि जब आजान में आ गया ये कलमा का ये जुज,
ये अजान में आ जाता है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही वहां नहीं दी जा रही। और फिर वो जी दूसरे तो बोल मैं में बताएगा अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। जी तो लेकिन अजान में नहीं है ये। हाँ, अजान में है ना, दूसरे बोल में अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। हाँ वो तो आया, लेकिन वो जो ला इलाहा इल्लल्लाह में नहीं आया। तो इससे ये साबित हुआ कि ये पूरा का पूरा यानी असत्य बातों से भरा पड़ा है। इसमें 5 बार नमाज में आपने बोला, आपने भी ये बताया कि 5 बार अल्लाह को बताना पड़ता है कि आप ये मोहम्मद साहब के अहलो वयाल पर दुरूद भेजिए। दुरूद पर वहां अपने अजान से पहले वाली दुआ जो अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावत ताम्मा, वो वाला आपने पढ़ा। तो इससे अजान के बाद वाली अजान के दुआ। बाद वाली, सॉरी, हाँ वो स्लिप ऑफ टंग है। तो अजान के बाद वाली दुआ में ये बताया गया। तो अल्लाह, शायद मुझे जितना लगता है पंडित जी, कि अल्लाह आलिम कुल नहीं है, उनको ये बातें याद नहीं रहती, वरना अच्छा यहाँ पर और एक इस्तदलाल होता है कि अगर मैं ये कहूं कि मेरे गुरुजी को सद्बुद्धि दो, मेरे गुरुजी को इल्म सीखने का तौफीक अता फरमाओ, तो ये क्या कोई ये पते वाली बात होगी? लेकिन गुरुजी तो इल्म वाला है। मैं अपने लिए मांग सकता हूं कि भाई मुझे इल्म सीखने का तौफीक अता फरमाइए। गुरुजी तो इल्म वाला है, इसलिए उसकी शागिर्दी में मैं आया। इससे यह पता चला कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मगफिरत की दुआ मांग रहे हैं मुसलमान, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से ही जन्नती है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से ही जन्नती है, वो मुसलमान जो अपना जन्नती है या जहन्नुमी है, वो अपना गारंटी नहीं दे पा रहा है। वो जन्नती शख्स के लिए, अपने हुजूर के लिए दुआ मांग रहा है। गोया ऐसा हुआ कि मैं अपने गुरु के लिए ये कहूं कि ऐ ईश्वर, मेरे गुरु को आप सद्बुद्धि दीजिए। ये पूरा का पूरा अविद्या से भरा पड़ा है। जी ये प्रश्न पूछा हुआ है किसी ने पंडित जी? जी जी जी, ये लिख रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट अमित शाह दिल्ली के अंदर हिंदुओं को पिटवा रही है, क्योंकि पुलिस बीजेपी के साथ पास है। मुसलमानों पर धारा छोटी मोटी लगाती है, इसकी जमानत जल्दी हो जाती है। अब कौन क्या कर रहा है वो तो सबके सामने है, दुनिया देख रही है। वो हम और आप क्या बोलेंगे, क्या करेंगे? बाकी इतना ज़रूर है कि मुसलमानों के लिए एक ही रास्ता मैं बताया, और दुनिया में ये जो बितंडा कर रहे हैं, उस बितंडा से छुटकारा पाने के लिए एक ही रास्ता मैं बताया, वो है वेद के शरण में आना। तो वेद के शरण में आएंगे। वो तो अमित शाह खुद नहीं जानते हैं वेद क्या है, माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं जानते हैं वेद क्या है, तो ये सारे लोग तो अनभिज्ञ हैं, बीजेपी हो या पीजा हो। जी जी बताइए कर्ण साहब। हाँ पंडित जी, देखो आपके विचार सुन सुन के बहुत सारे सनातन संस्कृति में आ रहे हैं, बहुत सारे एक्स मुस्लिम हो रहे हैं। तो पिछले हफ्ते एक एक्स मुस्लिम मुझे पूना में मिला था, तो वो खुद ही कह रहा कि अजान मतलब ये उसका ओरिजिन अगर वो देखा जाए, वो कहता है कि ये अरबस्तान में कबीले हुआ करते थे और वो आपस में झगड़ा करते थे। वो इसका ऊँट चुरा के ले जाता है, उसके गाय, उसके बाकी चीजें चुरा के ले जाता है। इसलिए बोले मोहम्मद ने बनाया कि भाई 5 बार तुम एक दूसरे से झगड़ा करने से हट जाओ, इसलिए 5 बार किया। वो 20 बार क्यों नहीं किया, 10 बार क्यों नहीं किया, तो 5 बार क्यों किया, वो मेरे को कह रहा था। तो मेरे तो इसमें ज्यादा ज्ञान नहीं है, आप उसमें प्रकाश डालिए पंडित जी। हाँ, तो कहने का तात्पर्य ये है, उसके साथ भी मेरा प्रोग्राम था अल्मोसो, जो अल्मोसो फ्री जो है, उसके साथ मेरा प्रोग्राम था, उसके चैनल में मैं आया था। वो आपके साथ मिलने के बाद, जिस दिन आपके पास गया था वो शाम को, उसके बाद वाला दिन में कार्यक्रम था उसके साथ मेरा। तो खैर, कहने का तात्पर्य यह है कि हम समय बहुत ज़्यादा पार कर चुके हैं, 20 मिनट हम आगे बढ़ चुके हैं। हमें 1 घंटा का था कार्यक्रम। तो ये जो भी है सच्चाई, यथार्थ, वो मैं जनता जनार्दनों के बीच में रखा हूँ, सत्यता को।
और मानव कहलाने वाले सत्य के साथ अपना नाता जोड़े। सत्य को अगर तिलांजलि देता है तो वो मानव कहलाने के हकदार नहीं है। इसलिए सत्य को धारण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए मानव मात्र को। तो ये सच्चाई मैं आप लोगों के बीच उजागर किया हूँ। माननीय कर्नल साहब को, हमारे माननीय इंजीनियर संदीप रॉय जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे बच्चे को और सत्यम बेशी बनाए, ऐसे इंजीनियर को और सत्य के साथ जोड़ें। परमात्मा उन्हें तौफीक अता फरमाए। परमात्मा उन्हें इस काम में को करने के लिए, अंजाम देने के लिए और भी हृदय विशाल करे। और पैनल में जितने भी जुड़े बच्चे हैं सब ने इसी बात को समर्थन किया, इसी बात का समर्थन किया और सब ने यही चाहा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सच्चाई के ओर आएं, सत्य को जन जन तक पहुंचाएं। सत्य के बिना मानव जीवन सफल होना संभव नहीं है। और सब ने ये बताया कुरान में क्या है, उस पर भी मैं प्रकाश डाला हूँ। कुरान वाले किस तरीके से अमानवीय कार्य कर रहे हैं और अमानवीय कार्य की प्रेरणा कुरान में अल्लाह ने किस प्रकार से दिया है, वो सब मैं एक एक करके खोल करके आप लोग के सामने रखा हूँ। और आज 39 वर्षों से रखता आ रहा हूँ और बाकी जब तक हूँ तब तक रखूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी जुड़ने वालों को और माननीय कर्नल साहब को, संदीप राय जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, अभिवादन करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। और जितने भी जुड़े लोग हैं सबको मैं नमन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ